पिछले 20 साल से भी लंबे वक्त से जम्मू कश्मीर के अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम करने वाले डेली वेजर्स आज आपको सड़कों पर दिखे। आज डिवकॉम ऑफिस के बाहर उन्होंने जोरदार प्रदर्शन किया और दोबारा से अपनी मांग उठाई कि उनके लिए कोई ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जिससे उन लोगों का जीवन जो है वो सरल तरीके से चले, क्योंकि 20-25 साल की लंबी सर्विस के बाद भी वो कैजुअल लेबर में काम कर रहे हैं और कई ऐसे मुलाजिम हम आपको बता दें कि वो कैजुअल लेबर में ही रिटायर भी हो गए हैं और कई ऐसे लोग हैं जिनका देहांत हो गया है मगर उन्हें कोई भी गवर्नमेंट बेनिफिट जो है नहीं मिले हैं। आज हमारे साथ कुछ कैजुअल लेबर के जो लीडर्स हैं वो हैं, इनसे बात करेंगे। सर, आज आपने फिर से दोबारा से एक बार जो है मुद्दा उठाया, सरकार के संज्ञान में लाया कि आप लोग जो हैं, एक बहुत बड़ी तादाद है जम्मू कश्मीर में जिन लोगों को 20 साल से लंबी लड़ाई लड़नी पड़ रही है। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि ये जो आपकी चैनल और आपकी टीम है, इन लोगों की आवाज़ एडमिनिस्ट्रेशन और लोगों तक पहुंचाते हैं और एक बड़ा तकड़ा एक रोल है मीडिया का हमारे जिंदगियों में जो हमारे गरीब लोग हैं उनकी आवाज़ सरकार तक जाती है। धन्यवाद। तो जैसे आप बोल रहे हैं कि हमारा डिवकॉम ऑफिस के बाहर जो प्रोग्राम था, प्रोग्राम अपनी खुशी से नहीं कर रहे हैं, ये मजबूरी है हमारी प्रोग्राम करना। जैसे कि 9 महीने पहले हमारी एक डेलीगेशन हमारा एलजी साहब से मिला था। उन्होंने बोला कि जैसे इलेक्शनें ख़त्म होगी, जैसे डीटीसी इलेक्शन थी उस टाइम 2 था, इन्होंने बोला कि जैसे ही ख़त्म होगी 15-20 दिन के बाद आपकी रेगुलाइजेशन पॉलिसी जो मिनिमम जो आपकी बेनिफिट्स के लिए अच्छा होगा वो हम आपके लिए करेंगे और बहुत जल्दी हो जाएगा। और दूसरा डेलीगेशन हमारा दिल्ली में डॉक्टर जितेंद्र सिंह से मिला। उन्होंने बोला कि हम रेगुलाइजेशन पॉलिसी तो थोड़ा मतलब ज़्यादा मुझे लगता है पैसा लगेगा, तो जो आपका एक मसला है मिनिमम वेजेस एक्ट वो जल्द से जल्द हम आपको दे देंगे और डीडीसी इलेक्शन में आप हमारा साथ दें तो आपका हम मसला हल करेंगे। तो कम से कम अब 9 महीने हो गए, तो हमें वेट करते हुए कि आज होता है कल होता है, इससे 9 महीने निकल गए। उसके बाद हमने डिसाइड किया बैठ के कि ये जो ड्रामाबाजी हमारे साथ चल रही है, ये इलेक्शन आ रही है अब दूसरी इलेक्शन आ जाएगी, तो हमारे साथ ऐसा ही चलता रहेगा। और ये जो इलेक्शन आने पे हमारे बारे में बातें होना स्टार्ट हो जाती हैं, तो हमने बोला कि ये हमें लगता है कि ये हमारे लिए ठीक नहीं है। तो हमने फिर अपने साथियों को इकट्ठा किया और लीडरशिप ने एक प्रोग्राम बनाया कि डिवकॉम साहब के सामने हम मेमोरेंडम देंगे और उनको बोलेंगे कि हम 9 महीने तक वेट किया, अगर हमारा मसला हल नहीं होता हम दोबारा रोडों पे आएंगे और अपने मसले के लिए। आपको लगता है कि जिस तरीके से धारा 370 को हटाया था और आप लोगों को कहीं ना कहीं उम्मीद बनी थी कि यूनियन टेरिटरी बन गई है, रूल्स चेंज होंगे और जो अलग अलग एम्प्लॉयज जिस तरीके से देश भर में काम कर रहे हैं, आपको उम्मीद थी कि उसी तर्ज पर आप लोग भी जो है वो काम करेंगे? क्या ऐसी उम्मीद थी आपको पहले? धन्यवाद। हमें भी इस बारे में काफ़ी उम्मीदें थी कि हमारा भी धारा 370 हटने से कुछ मसले हल होंगे, लेकिन जैसे कि हमें निराशा ही हाथ लगी है। बीजेपी का भी हमारे डेली वेजरों ने अच्छा साथ दिया और जितने भी हमारे वर्कर थे उन्होंने बढ़ चढ़कर उनका साथ दिया था कि ये हमारा मसला हल करेंगे। पिछली सरकारों ने जैसा उनका बेड़ा गर्क किया था और सेम ही बीजेपी ने भी वो ऐसा ही काम किया है। तो हम चाहते थे कि ये अच्छा करेंगे कुछ, ताकि इनका कुछ बन जाए, लेकिन ऐसा है कि ये सरकारें कुछ करने के मूड में नहीं दिख रही हैं। तो अभी इस सरकार का तो पता ही क्या सोच है ऐसा क्या करने की कि क्या क्या ये सपने दिखा रहे हैं। ये कहते हैं कि अब चीफ मिनिस्टर बनेंगे तो तब जाके आपका मसला हल होगा, पर मुझे नहीं लगता कोई चीफ मिनिस्टर। इस तरह लगता है कि हमेशा जो डेली वेजर्स हो उनको इस्तेमाल किया जा रहा है कहीं ना कहीं। जिस तरीके से पिछले दिनों जब पहले भी एक पॉलिसी आई थी कि आप लोगों को कह रहे थे कि भाई इनका जो है इलेक्ट्रॉनिक तरीके से इनको दोबारा से देखा जाएगा, कितने एम्प्लॉयज सही हैं, गलत लगे हैं, सही लगे हैं और कितने लोग जो हैं किस तरीके से हम पॉलिसी बनाएंगे, उस पर सारा एक काम हुआ था। तो क्या लगता है अभी तक ये सिर्फ इलेक्शन का इशू रह गया? देखो, जितनी भी सरकारें आई हैं इससे पहले उन्होंने डेली वेजरों का एक शोषण नहीं किया है, बलात्कार किया है, इनको वोट बैंक के लिए खाली यूज़ किया है। बाकी आप देखो कि 2014 में जब उमर अब्दुल्ला की हुकूमत थी उस वक्त इन्होंने एक वेरिफिकेशन की कि इनकी पूरी डिटेल हमें भेजो। उस वक्त 61,000 की जो फिगर है उस वक्त की है, ये आज कोई नई ये बनी नहीं है। उसके बाद पीडीपी बीजेपी की सरकार बनी, जब 2017 में इन्होंने बायोमेट्रिक कराया सबका, दोबारा से फिर वेरिफिकेशन हुई,
वेरिफिकेशन हो के फिर इनके पास वही फिगर आई। अब देखो बार बार ये वेरिफिकेशन करके भी ये बोल रहे कि बैक टू एंट्री हैं, ये अनपढ़ लोग हैं। आप ये बताओ कि बिजली डिपार्टमेंट में क्या कोई लेक्चरर या प्रोफेसर आके काम करेगा? खंबे पे चढ़ना है, खड्डा खोदना है, खंबा खड़ा करना है, उसके लिए यही 10वीं 12वीं के जो लड़के हैं जिन्होंने अपनी जवानी को इस डिपार्टमेंट को दिया है और सरकार की सेवा करते करते हर घर तक बिजली पहुंचाई है। मैं डिस्ट्रिक्ट पुंछ से हूं और बॉर्डर एरिया है, दूर पहाड़ी एरिया है, वहाँ बॉर्डर एरिया में भी हमारे जितने साथी हैं वो दिन रात मेहनत से काम कर रहे हैं। आप देखो कि टेलीविज़न जो है उसकी घर की कंडीशन देखो। AY में जो है सबसे गरीब जो है वो टेलीविज़न है। AY में सब गरीबों को जो है मकान मिल रहे हैं। टेलीविज़न को जो ये BPL का राशन फ्री में मोदी सरकार दे रही है, टेलीविज़न को वो भी नहीं मिल रहा। AY में कोई मकान नहीं है, उनके लिए कोई सहूलत नहीं है। अगर करंट लगने से या किसी की बाजू या टांग कट जाती है, उसके किसी परिवार को कोई पूछने तक नहीं जाता, उनके लिए कोई पॉलिसी नहीं है। जो भी अत्याचार हुआ है वो इन टेलीविज़नों के साथ हुआ है और टेलीविज़न को एक खाली वोट बैंक के लिए यूज़ किया है। जो भी सरकार आई हम सबसे पहले आपका मुद्दा रखेंगे और आपका स्टेप उठाएंगे। जब मोदी जी खुद आए 2014 में, यहाँ आके उन्होंने बोला, 2014 में खुद आए मोदी सरकार, उन्होंने कहा हमारी सरकार जब जम्मू के अंदर आएगी तो हम सबसे पहले 60,000 का मसला हल करेंगे। उसके बाद हमारे साथ वादे किए गए। हमारी एक पार्टी जो दिल्ली में गई, जो हमारी एक पार्टी जाके दिल्ली में डॉक्टर जितेंद्र PMO साहब से मिली, उन्होंने कहा कि जो भी आपका मसला है मिनिमम वेजेस आपका जो है हम लागू करेंगे। अब वो भी नहीं लागू हुआ है। उसके बाद फिर गवर्नर साहब के पास गए, गवर्नर साहब ने बोला कि हमारा जो ये DDC इलेक्शन होगा इसके बाद आप लोगों का मुद्दा उठाएंगे। DDC इलेक्शन भी खत्म हो गए, आज 9 महीने हो गए। आज हम लोगों को दोबारा जो है रोडों पर इन लोगों ने मजबूर किया है, क्योंकि इन्होंने हमारे साथ बहुत ही वादा खिलाफी की है, इसलिए हमें दोबारा रोडों पे आना पड़ा है। आने वाले टाइम में अब हम ये हर डिवीज़न से ये स्टार्ट करेंगे प्रोग्राम। आने वाले टाइम में हम इनके जितने भी मंत्री हैं, 25 मंत्री हैं जो BJP के, इनके गिराव करेंगे, गवर्नर के गिराव करेंगे। और आने वाले टाइम में जो 61,000 की फैमिली नहीं है, ये 5 लाख फैमिली है। और भाई 5 लाख फैमिली जो है टोटल हम इनको जो आने वाले इलेक्शन में बाइकाट करेंगे। तो अभी आप कह रहे थे कि कई फैमिली से आप लोग मिलते हैं, जो लोग अपनी ड्यूटीज़ अंजाम देते हुए वो उनकी जान चली जाती है, बहुत मुश्किल में हालात हैं उनके, बहुत फैमिली बहुत बुरे तरीके से वहाँ पर रह रही है, क्या कहना चाहेंगे? सर पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारी आवाज़ उठा रहे हो। सर PDD डिपार्टमेंट में बहुत सारे साथी हैं जिनकी बाजू टांगें कट जाती हैं, लेकिन उनको कुछ नहीं दिया। पिछले दिनों निर्मल सिंह जी हमारे जो डिप्टी CM रहे, वो एक इंटरव्यू दे रहे थे, उसमें उन्होंने कहा कि हमने PDD विभाग के लिए 15 लाख का इंश्योरेंस रखा हुआ है कि किसी की बाजू कट जाए या कोई मर जाए तो 15 लाख। सर ग्राउंड लेवल पे आज तक कोई कुछ नहीं है, वो फर्जी है। तो पिछले दिनों ही गवर्नर साहब ने भी कहा था कि LG मनोज सिन्हा जी ने कि 10 लाख रुपया इन PDD विभाग को दिया जाएगा जो काम करते दौरान मर जाएगा, लेकिन आज तक कुछ नहीं। जिसकी टांग कट जाएगी, बाजू कट जाएगी, उसके लिए उन्होंने रखा था कि 5 लाख रुपया उसको दिया जाएगा, जिसको थोड़ा करंट पड़ेगी या थोड़ा नुकसान होगा उसके लिए 2 लाख रुपया। लेकिन आज तक ग्राउंड लेवल पे सर कुछ नहीं हुआ, ना ही ये कुछ बदले में मौत ही दी जाती है। बहुत सारे साथी हैं, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ गवर्नर साहब को, जिस तन लागे वही तन जाने। जिस फैमिली में बंदा मर जाता है उसके बच्चे दर दर हो रहे हैं, उसकी फैमिली दर, उस घर में वही कमाने वाला था, अब उसकी बीबी रह गई है, 2 छोटे छोटे बच्चे रह गए हैं। हम चाहते हैं कि जैसे परमानेंट बंदे के लिए SRO 43 है, हमारे कैजुअल लेबर डेली वेजर के लिए SRO 43 होना चाहिए। जो हम 6975 ही ले रहे हैं, उसके पीछे जो रह जाए फैमिली, कम से कम उसकी वाइफ या बच्चे उससे ही उनका गुजारा हो, लेकिन बदले में उनका नाम ही काटा जाता है, उनको कुछ नहीं दिया जाता, सिर्फ रोडों पे दर दर करने के लिए। बहुत बुरी हालत है सर। हम आपके माध्यम से फिर से गवर्नर साहब से ये कहना चाहते हैं, आप PDP विभाग के लोगों को देखो कि वो क्या कर, दिन रात एक कर देते हैं। ये कैजुअल लेबर ग्राउंड लेवल पे आप चेक करके भी देखो, ये ग्राउंड लेवल पे यही कैजुअल लेबर काम कर रहा है, लेकिन जब इनको करंट पड़ जाती है, जहाँ ये मर जाते हैं, कोई इनको पूछने वाला माई बाप नहीं बनता। तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा जिम्मेदार कौन है जिसकी वजह से ये मसले जो हैं रिजॉल्व नहीं हो रहे हैं? क्या आपके लोगों के लीडर्स हैं जो आप लोगों के मुद्दे उठाते थे,
मगर बाद में वो अलग अलग पार्टीज में चले जाते हैं, पार्टीबाजी करते हैं, या कहीं ना कहीं वो आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं? पहले तो मैं जो हमारे जो पार्टी में चले जाते हैं उनके साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं होता, वो तो सिर्फ अपने लिए लड़ते हैं। और मैं आपके माध्यम से अपने लोगों को, जो अपने जो ग्राउंड लेवल के वर्कर हैं, उनको मैं बोलना चाहता हूँ कि ऐसे लीडरों से बचें। जैसे हमारे पुराने लीडर थे, मैं आपको एक छोटी सी बताना चाहता हूँ। जैसे पुराने लीडर थे रेगुलर एम्प्लॉय, वो क्या कहते थे, नारे हमारे से मरवाते थे, हमें पीछे लगते थे कि हम आपके बारे में बात करेंगे। जब वहाँ पे बात आती थी तो वो जैसे अपने बेनिफिट्स, जैसे छोटे मोटे बेनिफिट्स हो गए, और अपनी एज, रिटायरमेंट एज बढ़ा ली थी पहले कुछ। तब हमारा एक मुद्दा था, 2 मुद्दे थे। उन्होंने बोला कि अगर रिटायरमेंट एज बढ़ाने चाहते हो या इनको रेगुलर कराना चाहते हो। तो जो वहाँ पे हमारे रेगुलर एम्प्लॉय गए थे, उन्होंने बोला इनको छोड़ो, इनका मसला बाद में कर देना, पहले हमें ये दे दो बेनिफिट्स जो रिटायरमेंट एज का है। इस तरह से बहुत सारे लीडर हैं। मुझे लगता है कि सभी लोगों को मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि थोड़ा ध्यान रखें, लीडर भी कोई ध्यान का अच्छा ढूंढे कि जो आपकी बात सरकार तक पहुँचाए और बिल्कुल सही तरीके से पहुँचाए। ये नहीं हो जाए कि वो उसका मंशा कोई पार्टी में जाने की हो। और जैसे हमारे कुछ साथी हैं जिन्होंने ज्वाइन कर लिया, हमें उनसे कोई रिलेशन नहीं है। हमारा रिलेशन है अपने वर्करों से, हमें उनको हक दिलाना है, उसके लिए हमें जद्दोजहद करेंगे। रोडों पे निकलना पड़ा, रोडों पे निकलेंगे, जहाँ तक कि डंडे खाना पड़ेंगे डंडे खाएंगे। और हमारा जो ये मसला है, इसको जब तक मसला हल नहीं होता तो हम लगातार बढ़े रहेंगे धरना प्रदर्शन। लास्ट में कहूँगा कि क्या खाली 61,000 हैं या 1 लाख से ज़्यादा है, क्योंकि इसमें भी फिगर में भी बहुत वेरिएशन है। सर मैं आपको ये बताता हूँ, जैसे मेरे साथी ने पहले भी आपको बताया कि 2-3 बार इन्होंने इनको देखा हुआ है। जैसे पहले बायोमेट्रिक की और NYC की, उनमें एक ही फिगर आती है 61,000। उसके बाद इन्होंने कौन से लोगों को डालते हैं बीच में, कुछ सेंट्रल स्कीम्स हैं, जैसे आंगनवाड़ी वर्कर, होम गार्ड्स हो गए, ये सेंट्रल की स्कीम्स हैं। वो भी लोग इनके बीच में लगाते होंगे, तो मुझे लगता है 1 लाख की होती होगी। वरना ये जो कैजुअल लेबर डिफरेंट डिपार्टमेंट लगी हुई है, वो 60,909 लड़का है। तो ये आज हमने आपको दिखा रहे थे जिस तरीके से आज प्रोटेस्ट हुआ जम्मू में डिवकॉम ऑफिस के बाहर, और उसके बाद इन लोगों का कहना है कि आज भी डिवकॉम ने उनसे यही वादा किया कि वो लेफ्टिनेंट गवर्नर तक उनकी बात ज़रूर पहुंचाएंगे, मगर इन लोगों को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है। इनका कह रहे हैं कि पिछले कई सालों से इनके साथ वादा खिलाफी हुई है, क्योंकि इनको कई बार आश्वासन दिए गए मगर वो फुलफिल नहीं हुए हैं। उम्मीद इस बार भी इन्हें जो है वो इसी तरीके की लग रही है। इनको लग रहा है कि आने वाले दिनों में इनको दोबारा इलेक्शंस में यूज़ किया जा सकता है, जिस तरीके से हर बार कहा जाता है कि हमें वोट दीजिए, उसके बाद आपका मसला हम उठाएंगे। तो ये लोग जो हैं, इनका कहना है कि आने वाले इलेक्शंस में इस बार ये बहुत सोच समझ कर जो है पार्टी को चुनेंगे, और वही लोग जो हैं ये उन्हीं की तरफ इनकी निगाहें होंगी जो इनका मसला जो है रिजॉल्व कर सके। आप जुड़े रहें NH1 न्यूज़ के साथ।